नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज का व्रत हम कब करें वर्ष 2020 में। हरतालिका तीज व्रत करने के नियम क्या होते हैं, इसे किन किन स्त्रियों को रखना चाहिए और भी पूजा करने की छोटी छोटी जानकारी है जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि और पूजा करने की तैयारी, कैसे कि बहुत ही कठिन व्रत होता है और उसके लिए कुछ खास तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो वह सभी जानकारी मैंने आपको पहले से दी है, तो वह वीडियो आप जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, मैंने ये भी आपको बताया है कि पूजा के बाद हमें विसर्जन कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को विसर्जन करने की विधि नहीं पता होती है, तो आप वह वीडियो हमारी जरूर चेकआउट करें और उस तरीके से आप सुबह सवेरे विसर्जन करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है और यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है और साथ में इसमें नक्षत्र भी देखा जाता है जो कि हस्ता नक्षत्र होता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, उसी प्रकार से ये हरतालिका तीज का व्रत हम हस्त नक्षत्र में करते हैं, तो उसी का फल हमें मिलता है। और यह व्रत सबसे पहले किसने किया था? माता पार्वती ने किया था और ऐसा भगवान शिव ने बताया था, क्योंकि माता पार्वती ने पूर्व जन्म किया था और दूसरे जन्म में उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। और यह कथा और ये जो उनका व्रत था उसके बारे में शिव भगवान ने माता पार्वती को विस्तार पूर्वक बताया था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो स्त्री इस व्रत को पूरे नियमापूर्वक करती है वह हमारे साथ में माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त करती है और उसे इस मृत्यु लोक में सभी सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह व्रत किसे करना चाहिए, पहले हम आपको वो बताते हैं। तो यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, अपने संतान सुख के लिए, सभी वैभव सुख पाने के लिए इसको किया जाता है और साथ ही भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। और दोस्तों, इसे कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, जैसे कि माता पार्वती कुंवारी थी तभी इस व्रत को उन्होंने किया था। तो कुंवारी स्त्रियां अपने मनभावन पति को पाने के लिए करती हैं और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए इस व्रत को करती हैं। और यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि यह व्रत निर्जला होता है। इसमें अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। जैसे कि और भी व्रत में हम लोग अन्न का त्याग करते हैं, जल और फल पे रहते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ जल पीकर ही व्रत रखते हैं, लेकिन इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग किया जाता है पूरे 24 घंटों तक। और उसके बाद पूजन अर्चन करने के बाद जब हम विसर्जन कर लेते हैं तभी हमें अन्न और जल ग्रहण किया जाता है। तो ये तो व्रत की मान्यता होगी और विशेषता हो गई। अब हमें व्रत की तैयारियां कैसे करनी है और भी व्रत के जो नियम होते हैं वह हम कैसे करें, हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत को भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है, लेकिन जैसे हम एकादशी का व्रत एक दिन पहले से ही करते हैं, उसी प्रकार से इस व्रत को भी आप द्वितीया तिथि से ही आपको सात्विक रहना है, अपने मन को एकाग्र रखना है, क्योंकि ये कठोर व्रत आपको रखना है। तो आप पहले से अपने मन और शरीर को तैयार करें, उसके बाद आप व्रत रखें। तो व्रत वाले दिन आपको 3 बार पूजा करना होता है। जैसे हर व्रत में हम लोग आमतौर से 2 बारी पूजा करते हैं, सुबह की पूजा और संध्या की पूजा, लेकिन हरतालिका तीज की व्रत में 3 बारी हमें पूजा करना होता है। तो सुबह सवेरे जिस दिन तृतीया तिथि होती है उस दिन सुबह सवेरे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र पहनकर हम एक पाटा बिछाते हैं और उसके ऊपर माता पार्वती और शिव, साथ में उनकी गोद में विघ्नहर्ता गणेश भगवान की प्रतिमा रहती है। और यह प्रतिमा मिट्टी की होती है। पार्थिव प्रतिमा की पूजा करने का ज्यादा लाभ होता है। जैसे कि कथा के अनुसार पता चलता है कि माता पार्वती ने यह जो पूजा थी वह नदी के किनारे किया था उन्होंने, और बालू रेती से
उन्होंने भगवान शिव की पार्थिव प्रतिमा बनाई थी और उसी का पूजन किया था, और उसके बाद फिर विसर्जन करने के बाद में उन्होंने कंदमूल, फल और भी जो भी वन के फल होते हैं उसे खा के प्रयाण किया था। तो उसी मान्यता के अनुसार पार्थिव प्रतिमा की ज्यादा मान्यता है। यदि आपको भगवान शिव की प्रतिमा मिट्टी से बनाने आती है तो आप बना सकते हैं, माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की साथ में प्रतिमा संयुक्त बनानी चाहिए, और उसके बाद उनका पूजन यानी स्थापना आप सुबह ही कर लें और पंचोपचार द्वारा पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में भी बहुत सारी मूर्तियां अभी तो आ गई हैं, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं, मैंने अपने वीडियो में भी आपको दिखाया है और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे वो चित्र की कितना सुंदर मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मान लीजिए आपको किसी कारणवश नहीं मिलता है, तब आप घर में जो आपके प्रतिमाएं हैं भगवान शिव पार्वती की, उसे भी आप रख के पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर और केले के पत्ते पर भगवान शिव और माता पार्वती को विराजमान करते हैं और फिर पंचोपचार द्वारा पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करने से पहले आपको व्रत की संकल्प लेना होता है। हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और भगवान शिव के सामने, क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत है, तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा होगी तभी यह व्रत हम पूरी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और वैसे भी संकल्प तो हर व्रत में लेना चाहिए, तो आप ऐसे लेकर और मानता करें, हे माँ पार्वती और भगवान शिव, आप अपनी कृपा प्रदान करें और हमारा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसी भगवान गणेश की कृपा हो। इस तरीके से करके आप जल वहां पे उनके चरणों में अर्पित कर दें और फिर पंचोपचार द्वारा यानी सूक्ष्म विधि से आपको पूजा करनी है। भगवान शिव को सभी पुष्प वगैरह, अक्षत, चंदन करके धूप दीप दिखाएं और फिर आप दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। यानी कि आपको किसी प्रकार की चोरी, चुगली, निंदा आदि से बचना चाहिए, क्योंकि आप इतना कठोर व्रत कर रही हैं, अन्न और जल दोनों का त्याग कर रही हैं, तो आपको इन सभी चीजों को बचते हुए अपने व्रत को पूरा बहुत ही अच्छा लाभ आपको लेना चाहिए। और इस दिन आप कम से कम कार्य करें, इसीलिए एक दिन पहले से ही आपको सभी पूजा की तैयारियां, आपको सभी तैयारियां करके रखना चाहिए। और आपके परिवार में जो भी चीजें भगवान को भोग के लिए चढ़ाई जाती हैं, आप उसकी तैयारी दिन में भी कर सकती हैं। और इस दिन 3 बारी स्नान करने का भी विधान बताया जाता है, तो स्नान भी विशेष प्रकार से करते हैं। तो स्नान करने के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। जब आप सुबह सवेरे स्नान करती हैं, अभी जो मैंने आपको पूजा बताई इसके पहले, तो उसमें आपको आंवले का चूर्ण मिलाना चाहिए। दोस्तों, आंवला जो हम लोग बालों में लगाते हैं और त्रिफला में जो मिलाया जाता है, वो भी आप आंवला का चूर्ण ले लें, या ताजा आंवला अगर आपको मिले, इस मौसम में बहुत ही मुश्किल होती है, तो सूखे आंवले का पाउडर आप ले सकती हैं और अपने जल वाले, स्नान वाले जल में डालें और फिर आप बालों में लगा के स्नान करें। जैसे हम लोग अमावस्या तिथि को या कोई विशेष पर्व होता है उसमें काले तिल डाल के जल में स्नान करते हैं, उसी प्रकार से हरतालिका तीज व्रत में आंवले का चूर्ण डाल के हम स्नान करते हैं, तो हमारे शरीर में शुद्धि आती है और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप स्नान करें। दोस्तों, जैसे तीज का व्रत है तो 3 बार ये स्नान करने का विधान है। तो इस तरीके से आप सुबह सवेरे पूजन कर लें और फिर संध्या के समय, दूसरी पूजा हमारी कब होगी? संध्या के समय होगी, प्रदोष काल में। पूजा का शुभ मुहूर्त हम अभी आपको बता देंगे, स्क्रीन पर भी लिख के डिटेल में दे देंगे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो पूजा प्रदोष काल में करें और उस समय विधिवत तरीके से, यानी कि आप 16 श्रृंगार करें, क्योंकि भगवान की कृपा, हम जिस रूप में होते हैं उसी रूप में हमें भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो ये सौभाग्य प्राप्ति का व्रत है, तो ऐसे में आपको 16 श्रृंगार करना चाहिए, हाथों में मेहंदी लगाना चाहिए और पैरों में महावर, आलता वगैरह से आप 16 श्रृंगार से अपनी सज्जा करें। और उसी प्रकार से माता पार्वती के श्रृंगार के लिए भी आप सभी चीजों की व्यवस्था करें और पूजन में बैठें। पूजा में कहते हैं कि सभी सखियों के साथ में पूजा किया जाता है, क्योंकि माता पार्वती भी अपने सखी के साथ में यह व्रत किया था। तो इसी प्रकार से हमें 2-3 यानी परिवार की जो भी महिलाएं हैं या फिर आपके आस पड़ोस की हैं, सभी महिलाओं के साथ में मिलके यह पूजन करते हैं। और पूजा में सबसे पहले आपको भगवान को स्नान कराना है। स्थापित तो आपने सुबह ही किया है, तो उसी स्थापना वाले स्थान पे ही आपको संध्या को पूजन कराना है। तो आप ऐसी जगह चुने जहाँ पे दिन भर सुरक्षित
भगवान रह पाए। मान लीजिए ऐसी स्थान नहीं है, आपका छोटा सा घर है, तो आप अपने पूजा मंदिर में सुबह सवेरे भगवान को पंचोपचार द्वारा पूजा कर ले और वहीं पे संकल्प ले ले। संध्या को आप स्थापना कर सकती हैं, एक अच्छे जगह पे, चौकी पे आप भगवान को इस तरह से आसन पे विराजमान कर सकती हैं। जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से आप कर सकती हैं। और दोस्तों इसमें पूजा के लिए जैसे शिव भगवान के पूजन में जो भी सामग्रियां चढ़ती हैं, अक्सर मैंने आपको पूजा में बताई है और लास्ट वीडियो में भी मैंने विस्तार पूर्वक हर चीजें आपको दिखाई भी हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम ओरल तरीके से आपको बता देते हैं। जैसे कि भगवान शिव के पूजन में जल का विशेष महत्व होता है, तो आप गंगा जल रखें, कच्चा दूध, यानी कि 5 चीजों से अभिषेक करने की सारी व्यवस्था कर लें। पंचामृत, तुलसी दल आपको नहीं चढ़ाना है, तो इस को आप स्किप कर दें। और उसके साथ में बिल्व पत्र भगवान शिव को अति प्रिय है, तो आप उन्हें बेलपत्र रखें पूजा में, उनके पसंद की धतूरा और मदार के पुष्प रखें। इस तरीके से सभी चीजें आप एक साथ कर लें। और मदार का माला भी यदि आपको मिल जाए तो बहुत ही शुभ होता है, भगवान शिव को अति प्रिय होता है, जिसे आक के पुष्प भी कहे जाते हैं, कहीं कहीं पे कहीं मदार बोला जाता है। इस तरीके से आप पूजा की सामग्री एकत्र कर लें। माता पार्वती के लिए एक लाल चुन्नी ले लें और सभी श्रृंगार की वस्तुएं ले लें। पायल आप ले लें, सोने की चीजों की व्यवस्था हो तो आप वो भी ले सकते हैं, सिंदूर ले लें, मतलब सभी चीजें जितनी भी 16 श्रृंगार की चीजें होती हैं आप एक थाल में सजा लें। और उसके बाद भोग के लिए आपको फलाहार की कोई भी चीजें लेनी होती है भगवान शिव को भोग लगाने के लिए, तो आप फल ले लें, मौसमी फल है और भी दूध से बनी मिठाइयाँ हैं। और बहुत सारे लोगों के यहाँ गुजिया वगैरह भोग लगता है, सुबह जो पारायण करते हैं उससे माता पार्वती को गुजिया वगैरह भी बनाते हैं, तो वो भी जो भी आपके घर परंपरा हो वह आप करें। और उसके बाद विधिवत तरीके से भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करें। और उसके बाद वहां पे कथा पढ़ी जाती है। कथा की पुस्तक हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये है हरतालिका तीज व्रत की पुस्तक, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसमें कथा लिखी हुई है, आप पढ़ें और उसके बाद फिर वहीं पर आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इस रात्रि को, जैसे हम लोग एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और फिर जागरण करते करते पूरी रात बिता देते हैं, इसी प्रकार से इस व्रत में शयन यानी सोने की मनाही होती है। अन्न और जल के त्याग के साथ साथ में हमें निद्रा का भी त्याग करना होता है, नींद भी नहीं लेनी चाहिए। इस तरह से तो आप भजन कीर्तन करेंगी तो भगवान की कृपा होते होते आपका सुबह हो जाता है। इस तरीके से आप व्रत करें और फिर सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में फिर से आपको स्नान करना है और फिर माता पार्वती और भगवान शिव का पंचोपचार विधि से पूजा करना है। फिर से आपको जैसे आपने रात्रि में किया था, तो आप सभी चीजें वहां पे जो भी चीजें चढ़ाई है उसको रहने दें और फिर से आपको जल से स्नान कराना है और फिर उनकी आरती, धूप, दीप इस तरीके से आप करें। और फिर माता पार्वती को भोग लगाएं, जैसे कि स्वयं पारण करना होता है, उसके बाद फिर माता पार्वती को पहले आप पारण कराएंगी, तो उसी समय जो अन्न की वस्तुएं होती हैं वह चढ़ाते हैं। तो आप अपने घर में हलवा पूरी वगैरह बना सकते हैं या फिर आप लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, जो भी सुविधा हो इस तरीके से किसी भी अन्न का भोग आप लगाएं। चने का विशेष महत्व होता है, भीगे चने से माता पार्वती को पारण कराते हैं, तो वहां पे आप माता पार्वती के लिए भीगे चने रखें और फिर इस तरीके से पूजा करें। और क्षमा मांगना चाहिए, तो आप क्षमा प्रार्थना करें और फिर दंडवत प्रणाम, जैसे महिलाओं को अपने हल्के से घुटने टेक कर प्रणाम करते हैं, जैसे पुरुष भाई लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, तो महिलाएं घुटने टेक कर ही क्षमा मांगती हैं। इस तरीके से आप करें। आरती जरूर करें, कपूर की आरती भगवान शिव को अति प्रिय होती है, तो कपूर लगा के आप भगवान शिव की आरती करें। तो इस तरीके से पूजा विधि आप करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विसर्जन की विधि मैंने आपको बताई है, तो वह वीडियो आप देखें। नहीं तो जैसे ये इस तरीके से आपने पूजन किया है, उसके बाद फिर अन्न जो कुछ भी आपको दान देना है, जैसे आपने श्रृंगार की चीजें वहां पे चढ़ाई हैं और जो फल मिठाइयाँ, उसे कुछ भोग के रूप में आप पास में ले लें और साथ में श्रृंगार की कुछ वस्तुएं स्वयं लें और कुछ दान के लिए जरूर रखें। और आपके परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी आप दे सकती हैं, आपकी दुरानी जेठानी जो भी हैं उन्हें आप दे दें वह श्रृंगार की वस्तुएं। और अन्न दान जरूर करना चाहिए, तो अन्न के लिए आप सूखे अनाज निकाल सकती हैं या फिर पके हुए भोजन का भी दान कर सकते हैं, लेकिन सूखा अनाज ज्यादा लो, क्योंकि सुबह सवेरे ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में कोई ज्यादा मिलता नहीं है
फिर खराब होने का भी चांस रहता है, तो सूखा अनाज हम लोग निकाल देते हैं। सभी वस्तुएं निकाल कर आप प्रणाम करें और फिर विसर्जन करें। तो विसर्जन के लिए क्या है कि अभी लॉकडाउन भी रहता है, ज्यादा अभी परेशानी भी है, वैसे भी हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़े से पात्र में जल भर लेते हैं और उसमें सभी चीजें समाहित कर देते हैं और फिर उसे रख देते हैं। फिर जब दिन हो जाता है तब आप अपनी सुविधा अनुसार उसे जल प्रवाह कर सकते हैं, या फिर किसी बड़े वृक्ष या फिर जैसे पीपल का वृक्ष है या फिर बरगद का वृक्ष है, उसके नीचे गड्ढा खोद के वो सभी सामग्रियां वहां पे विसर्जित कर सकती हैं। जो फूल आपने चढ़ाए हैं, जो भी शिव पार्वती की प्रतिमाएं हैं, उसको विसर्जित कर दीजिए। और मान लीजिए आपने जो घर की प्रतिमा उसे लगाया है, तो आप उसे पोंछ कर कपड़े से चंदन वगैरह, जहाँ पे आपका पूजा मंदिर है, आप वहां पे स्थापित कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप विधिवत तरीके से हरतालिका तीज व्रत का पूजन करें। ज्यादातर लोगों का प्रश्न यही होता है कि जो सामग्री चढ़ी है उसे हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बताई है। और पूजा के बाद आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। दोस्तों, आपके घर में जो भी आपसे बड़े हैं, आप उनका आशीर्वाद लें, अपने पति का आशीर्वाद लें। आपके घर में जो आपके पूर्वजों की तस्वीरें हैं, मान लीजिए आपके पूर्वज जो हैं वो अभी आपके साथ नहीं हैं, तो उनकी प्रतिमाएं हो, उनसे आप आशीर्वाद जरूर लिया करें। इस दिन यानी कि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सारी पूजाएं होती हैं, तो उस समय का आशीर्वाद, उस समय का पूजन बहुत ही फलीभूत होता है। तो इस तरीके से आप जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। और वो सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे जरूर देखें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। थैंक यू।